जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस में। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि एक महीने में हम लोगों के 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आप लोगों के प्यार और सहयोग से। तो आप लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th की फिजिक्स की नई श्रृंखला। आज हम लोग नया क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एक बार सबका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा 1K सब्सक्राइबर के लिए और अपना प्यार और सहयोग इस चैनल पे सब लोग बनाए रखें। ठीक, आज के आपके लिए स्लाइड भी तैयार की गई है 11th की। ठीक है, तो 11th को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। ठीक, तो जैसे आपने पढ़ी थी 10th में साइंस, ठीक, वहां पे आप साइंस पढ़ी थी। अब यहाँ पे साइंस के 3 पार्ट आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। वहां पे आपने थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़े थे। यहाँ पे पूरी आपको एक बुक मिलेगी, एक फिजिक्स की बुक मिलेगी, एक केमिस्ट्री की मिलेगी और एक बायो की। जो भी बच्चे बायो वाले होंगे तो उनको बायो की मिलेगी। तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक, भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी से बोलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है और क्या क्या। पहले इसमें देखिए चैप्टर भी जानेंगे। तो पहले जो भौतिक विज्ञान के चैप्टर होते थे, तो भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर 11th में होता था वो होता था भौतिक जगत, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जानते थे, सारी चीजें जानते थे, क्या क्या चैप्टर है पढ़ते थे। फिर हम लोग पहले चैप्टर पे आते थे यूनिट और मेजरमेंट पे। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे कि इसमें भैया भौतिक विज्ञान के पार्ट क्या है, भौतिक विज्ञान का रियल मतलब क्या होता है। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, कि यहाँ पे जो प्रकृति में नियम लग रहे हैं या जो भी घटनाएं हो रही प्राकृतिक घटनाओं, इनका अध्ययन करना और इनके नियमों को लिखना, खोज करके नियमों को लिखना। देखिए भौतिक विज्ञान में कोई भी नियम बनाए नहीं जा सकते हैं, मतलब किसी नियम को हम बना नहीं सकते हैं, मतलब वो घटनाएं पहले से ही हो रही होती हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उनकी खोज करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं और उनको नियम बना के या सिद्धांत बना के लिखते हैं। और भौतिक विज्ञान में कोई भी नियम या सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, करेक्शन हुआ करते हैं। जैसे एक न्यूटन का आया था, न्यूटन का एक साउंड में एक आया था नियम, फिर उसका करेक्शन किया था लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ऐसे समय समय पर क्या होते हैं, करेक्शन हुआ करते हैं। जैसे न्यूटन के गति के नियम, एक एग्जांपल ले लेंगे, न्यूटन के गति के नियम। तो जो न्यूटन के गति के नियम होते हैं वो सिर्फ साधारण चालों की क्या कर पाते हैं, व्याख्या करने में समर्थ है। अगर आप कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चल रही है, अब उसकी अगर व्याख्या करनी होगी तो न्यूटन के नियम वहां पे वैलिड नहीं होंगे। फिर वहां पे कुछ समय बाद आई आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां फिर समझाया गया कि भैया प्रकाश की चाल से जो भी वस्तु चल रही है उसके अगर उसको एक्सप्लेन करना होगा तो हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक, तो ये सब फिजिक्स का मतलब होता है क्या, कि बहुत हमारे जो भौतिक संसार है इसमें होने वाली परिघटनाओं का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन। ठीक, तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए उसमें सामान्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है कि हमें 11th और 12th में क्या पढ़ना है। तो भैया 11th में जो सबसे पहले है वो है मैकेनिक्स, जो हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिक्स। 11th का काफी सारा पोर्शन मैकेनिक्स कवर करता है। ठीक, मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक, हीट भी 11th में है, साउंड भी 11th में है, लाइट ये तो 12th का है, लिखे दे रहा है। ठीक, स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये भी क्या है, 12th का है। धारा विद्युत ये भी क्या है, 12th में है। ठीक, मैग्नेटिज्म ये भी क्या है, 12th में है। और उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स है, ये भी क्या है, 12th में है। तो जो 11th का बहुत सारा पार्ट है वो क्या करती है, मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, काफी जो सिलेबस है। उसके बाद हीट 11th में हम लोग पढ़ेंगे और साउंड पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और जो हम लोगों को आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, क्योंकि जो भैया पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। ठीक, तो अब देखिए हम लोग सीधे मापन की क्या आवश्यकता हुई, कि मापन की भैया आवश्यकता क्या हुई, कि हम लोग क्यों मापन करें। ठीक, तो आइए समझते हैं। तो और मापन फिजिक्स में देखेंगे कि मापन होता किसका है। तो जिन भी जैसे भौतिक राशियों की बात करें, सबसे पहले भौतिक राशियां समझ लेते हैं, क्योंकि देखो चैप्टर स्टार्ट होगा वो भौतिक राशियों से स्टार्ट होगा, क्योंकि भैया पढ़ना है मापन एवं
मात्रक। तो सबसे पहले मापन, मापन किसका होगा? फिजिक्स में, फिजिक्स में। वैसे तो बहुत चीजों का मापन हो सकता है, फिजिक्स में अगर देखेंगे भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में किसका मापन होगा? भौतिक राशियों का। ठीक, किसका? भौतिक राशियों का। और भौतिक राशियां क्या होंगी? भौतिक राशियां क्या होंगी कि भैया ऐसी राशियां जिनका फिजिक्स में क्या हो, मापन संभव, उनको क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान, समय, इन सब का क्या हो सकता है? मापन। समय को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं मीटर में, द्रव्यमान को माप सकते हैं। ठीक, तो इन सब का मापन हो सकता है। तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे भौतिक राशियां। ठीक, आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वो क्या है? सदगुरु क्लासेस। तो उस पे आपको क्या है कि जो भी हम लोग पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाएंगे, स्लाइड, वो सब आपको वहाँ पे क्या हो जाएंगी? टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का क्या है नाम? सदगुरु क्लासेस। इसका लिंक आपको हमारे चैनल में पड़ा है। ठीक, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं कि वे राशियां जिनका यथार्थ में, रियल में क्या हो, मापन संभव, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। ठीक, फिजिक्स में मेन क्या है भैया? भौतिक राशियां। भौतिक राशियों से चलेगा। जैसे लंबाई से लिख लें तो क्या? लंबाई लिखा हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगी? भौतिक राशियां हो जाएंगी। ठीक, फिर आएंगे आगे कि भौतिक राशियां, तो भैया भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक राशियां होती हैं दिशा व परिमाण के आधार पे, और एक होती है मापन व मात्रक के आधार पे। तो भैया जो मापन व मात्रक के आधार पर होती है वो होती है तीन प्रकार की: मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, बाद में जोड़ेंगे। और दिशा व परिमाण के आधार पर होती है दो: सदिश और अदिश। ठीक, तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। भौतिक राशियों को कितने दो वर्गों में बांटा गया: मापन और मात्रक के आधार पे, दिशा और परिमाण के आधार पे। भैया दिशा और परिमाण के आधार पे कितने प्रकार की होती है? सदिश और अदिश। और मापन एवं मात्रक के आधार पे कितने प्रकार की होती है? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक, अब आइए आते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे मूल राशियां। तो मूल राशियां क्या होती हैं कि वे राशियां जो दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, दूसरे पर निर्भर ना हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक, उनको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। और मूल राशियां फिजिक्स में कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक, जैसे फिजिक्स में जैसे आपको घर बनाना होता है, ठीक, तो घर बनाने के लिए कुछ चीजें लेते हैं ना पहले, जैसे ईटा चाहिए, मोरम चाहिए, सरिया चाहिए, पानी चाहिए। ठीक, ये सब चीजें बेसिक चीजें चाहिए जिससे हम लोग क्या घर को बना पाएंगे। तो इसे फिजिक्स में जो हमें अन्य राशियां या जो बनाना है अन्य राशियां, तो उसके लिए हमें क्या होंगी? कुछ फंडामेंटल, कुल मूल राशियां चाहिए होंगी। ठीक, तो वो मूल राशियां क्या होती है भैया? 7 होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो 7 क्या होती है? मूल राशियां। मूल राशियों की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं या अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और अगर लिखें जो 7 पूरी, तो ताप, ज्योत तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक, फिर आ जाएंगे व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है कि भैया वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये किस पे? मूल राशियों पर निर्भर होती है या मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है या उत्पन्न की जा सकती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। कि वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है, या फिर इनके बारे में बोल सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जा सकती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? लंबाई नहीं होगी, इन 7 को छोड़ के, इन 7 को और जो 2 पूरक राशियां बाद में, उनको छोड़कर जितनी भी राशियां होंगी वो सब क्या होंगी? वो सब होंगी मूल राशियां। बल, चाल, वेग और कार्य, ऊर्जा। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को क्या होती है? देखिए, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये मतलब, और व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक, अब जैसे बल है, बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma। आप इसको अगर मूल राशि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अरे सॉरी, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम।
और एक्सेलरेशन का भी आपको शायद ना पता हो तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इनके निकालेंगे डायमेंशनल। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग विमाएं पढ़ेंगे, विमी सूत्र भी पढ़ेंगे, सब मात्रक आत्रक पढ़ेंगे। तो त्वरण का क्या होता है अभी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए इसको हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मूल राशि में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे किसी भी राशि निकाल सकते हैं, जैसे लिख दे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक लिखे तो क्या हो जाएगा मीटर, और चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा मीटर। तो इसको क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये बात हो गई क्या मूल राशियों की और व्युत्पन्न राशियों की। अब क्या है कि पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होती है कि भैया जब हम लोगों ने 7 राशियां बना दी, फिर देखा गया कि भैया 2 राशियां क्या हो गई छूट गई, जिनका मेजरमेंट नहीं हो पाया फंडामेंटल में। लेकिन फिर हो गया था कि भैया हम लोग 7 राशियां बना चुके थे, ठीक, और फिर बाद में 2 राशियां जोड़ी गई, जैसे इनका नाम ही है सप्लीमेंट्री। जैसे आप पेपर देते होंगे तो पेपर के बाद जो आप दूसरी कॉपी लेते हैं बी कॉपी, है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉपी, आपको 2 पेज मिलते हैं। ठीक, तो वो क्या होती है कि भैया बाद में जोड़ी जाती है ना, तो वैसे 2 राशियां बाद में जोड़ी गई, उनको क्या बोलते हैं पूरक राशियां। और इनको अलग क्यों रखा गया अभी देख रहे हैं, क्योंकि भैया इनकी विमाएं नहीं होती। जो मूल राशियां हैं उनके मूल मात्रक हैं और प्लस उनकी क्या है मूल विमाएं हैं। भैया जो 7 मूल राशियां हैं तो उनके 7 के मूल मात्रक हैं और 7 की क्या है विमाएं। लेकिन जो पूरक राशियां जोड़ी गई, ठीक, तो उनकी क्या होती है, उनके विमाएं नहीं होती, उनके केवल क्या होते हैं मात्रक। ठीक, और 7 के पीछे जो रीजन है तो आप जानते ही होंगे, 7 राशियों में जैसे थाला फॉर रीजन। ठीक है, आते हैं आगे पूरक राशियां। तो पूरक राशियां क्या होती हैं कि भैया वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती, पूरक राशियां कहलाती है। और ये 2 होती हैं, समतल कोण और घन कोण। ठीक, समतल कोण का मतलब क्या होता है प्लेन 2D, जैसे ये लाइन है, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे समतल कोण। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लेन एंगल, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा रेडियन। घन कोण, इसे आपने क्यूब देखा होगा, अरे सॉरी क्यूब नहीं, कोण, शंकु। तो शंकु में यहाँ पे क्योंकि भैया शंकु क्या है कोण, शंकु क्या है 3D फिगर है, तो 3D फिगर में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं घन कोण बोलते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं घन कोण बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं कोण, और इसको घन कोण को या फिर बोलते हैं ठोस कोण, इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा जैसे कोण में जो अंदर देखेंगे आप, देखने पर यहाँ जो एंगल बन रहा होगा कोण, ठीक, क्योंकि ये 3D फिगर है, तो 3D फिगर में जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे घन कोण, या इसी को बोलते हैं ठोस कोण। ठीक, सॉलिड एंगल, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टेरेडियन। और कहीं प्लेन में या 2 लाइनों में जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समतल कोण, या सीधा बोलते हैं कोण, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा रेडियन। ये भैया बाद में जोड़ी गई कि जो हमारा 7 नंबर 7 राशियां हैं वो डिस्टर्ब ना हो, थाला फॉर रीजन बना रहा है। फिर आते हैं दिशा व परिमाण के आधार पे। तो भैया दिशा व परिमाण के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अदिश राशियां सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता रहे, दिशा की आवश्यकता ना पड़े, उनको हम लोग क्या बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक, अदिश राशियां जैसे आप लंबाई, एग्जाम्पल लेते हैं लंबाई, आप लंबाई को व्यक्त करेंगे तो लंबाई को व्यक्त करने में आपको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी कि किस दिशा में लंबाई को मापे। इसे आ जाए द्रव्यमान, आप दुकान में द्रव्यमान कुछ भी लेने गए, चीनी लेने गए, कुछ भी लेने गए, तो अब क्या बताते हैं कि भैया इस दिशा में दे दीजिए, कुछ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप बात कर ले ताप की, टेम्परेचर, आप बुखार पाने जाते हैं तो आप क्या बताते हैं कि इस दिशा में माप दीजिए, वहां पे कोई दिशा की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती, केवल क्या परिमाण की आवश्यकता होती है। कि दुकान गए, आपने बोल दिया कि भैया 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, उसने क्या कर दिया दे दिया। बुखार रखवाने गए, वहां पे उसने नापा और आपको बता दिया कि भैया कितना बुखार है, 101, 102 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, फ़ारेनहाइट है। तो ये होती है क्या अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या परिमाण से काम चल जाता है, उन्हें क्या बोलेंगे भौतिक राशि। उन भौतिक राशियों क्या बोलेंगे अदिश राशियां। जैसे समय हो गई, चाल हो गया, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन और विद्युत धारा। ठीक,
अब विद्युत धारा अदिश क्यों है, ये हम लोग अभी पहले सदिश राशियां जानेंगे और फिर पढ़ेंगे, क्योंकि भैया आपको पता होगा कि विद्युत जो धारा होती है इसमें क्या होता है, इसमें दिशा होती है। दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो हम लोग पहले सदिश समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आते हैं, फिर समझेंगे कि ये क्यों होती है। आगे आ जाइए, सदिश राशि है। तो सदिश राशि की जो डिफिनीशन है वो देखिए, सदिश राशि बहुत टीचर डिफिनीशन बता देंगे कि वे भौतिक राशियां जिनमें क्या परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उनको क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। तो भैया ये डिफिनीशन अभी कंप्लीट नहीं है। डिफिनीशन क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जिनमें क्या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो और साथ ही साथ सदिश योग का पालन करें। अभी आपको सदिश योग नहीं पता होगा क्योंकि अभी आप 10 तक बीजगणितीय योग करते हुए चले आए। बीजगणितीय योग को ही क्या बोलेंगे, अदिश योग। अब आपको सदिश योग पढ़ना, तो यहाँ पे सदिश का एक अलग से चैप्टर ही है, सदिश विश्लेषण, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका इंटर में आपको काफी लाभ मिलेगा, आप कुछ चीजें सीख पाएंगे तो वो 12th में भी लगेंगी, तो उसको बहुत कायदे से पढ़ना है। तो ये तब पढ़ेंगे कि सदिश योग क्या होता है। तो भैया सदिश राशियां क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा की भी आवश्यकता होती है और क्या साथ ही साथ सदिश योग का पालन करेंगे, तभी क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बल। बल, अब इसे बल है तो बल आपको बताया गया भैया 5 न्यूटन बल लगाना है। तो आप पूछेंगे ना कि 5 न्यूटन बल कहां पे लगाएं, ये थोड़ी ना कि कहीं भी लगाने लगेंगे। तो बल में क्या दिशा बतानी पड़ेगी भैया, 5 न्यूटन बल इधर लगाना, ऊपर लगाना, नीचे लगाना, कहीं पे, मतलब आपको क्या एक निश्चित दिशा बतानी पड़ेगी कि बल कहां लगाना है। ठीक, वैसे संवेग, मोमेंटम, आवेग, रेखी संवेग, काफी एग्जांपल लिख दिए। कोणीय विस्थापन, जैसे विस्थापन है, यहाँ पे विस्थापन लिख गया है। ठीक, विस्थापन है, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, काफी एग्जांपल डाल दिए गए इसमें। ठीक, ये कुछ 12th के आपको भी कम समझ में आ रहे होंगे। ये तो कोणीय वेग हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण ये 12th का है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और विद्युत धारा घनत्व डाला गया है, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये तो सब ताप प्रवणता हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ध्रुवण, ये कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, थोड़ा सा ये गलत लिख गया है। तो ये जो है कुछ राशियां अभी हम लोग पढ़ लेंगे, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, रेखी संवेग। इन सभी को व्यक्त करने के लिए क्या होगा कि भैया परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ क्या हो, ये सदिश योग का पालन करें। ठीक, और जो वैद्युत धारा होती है इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, प्लस पर ये क्या करती है, सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, इस वजह से विद्युत धारा को अदिश राशि में रखा गया है और एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि, तो बच्चे उसमें टिक कर देते हैं सदिश, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं कि विद्युत धारा में क्या होती है, दिशा होती है। भैया धारा की दिशा तो आपको पता होगी ना। ठीक, तो धारा में क्या होती है, दिशा होती है, इस वजह से क्या अदिश राशि में सदिश राशि टिक कर देते हैं, लेकिन विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब आते हैं आगे, सदिश योग पढ़ेंगे हम लोग आगे। अब माप के मात्रक एवं इकाई, तो यहाँ पे मात्रक, तो मात्रक हम लोग देखेंगे मात्रक क्या होता है। ठीक, तो मात्रक क्या होता है, मापन का एक ऐसा मानक आधार जिसे भौतिक राशि के गुणज के रूप में लिखा जाए। मापन का एक ऐसा मानक आधार जिसे भौतिक राशि के गुणज के रूप में लिखा जाए, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मात्रक बोल देंगे। ठीक, मात्रक, और मात्रक होता क्या है, मात्रक जैसे एक आपने वैल्यू फिक्स कर दी, जैसे मीटर, तो 1 मीटर में कितनी लंबाई होगी, ये स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया। फिर अब इसका क्या होगा, दूसरे मात्रकों से क्या होगा, कंपैरिजन करके चलता रहेगा। ठीक, तो अगर इसकी परिभाषा को लिखें तो क्या लिखेंगे, मापन, एक तो ये लिखी हुई है, मापन का ऐसा मानक आधार जिसे भौतिक राशि, इसे भौतिक राशि के गुणज के रूप में लिखते हैं, भौतिक राशि के गुणज के रूप में लिखते हैं। अब जैसे भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, तो वैसे कंप्लीट कैसे होगी, इसे परिमाण और प्लस मात्रक। ठीक, परिमाण और मात्रक से क्या बनेगी, कोई भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी इसे हमें कोई लिखनी है तो परिमाण प्लस मात्रक। जैसे हमने बोला 5, तो अभी 5 क्या है, 5 एक संख्या है, 5 क्या है, परिमाण है। ठीक, जब हम लोग 5 के आगे क्या लगा देंगे, 5 बोल दिया 5 किलोग्राम, अब क्या बोलेंगे, 5 किलोग्राम क्या बन गया, अब ये क्या है, द्रव्यमान। अब से बोलते 5 के आगे 5 सेकंड, तो 5 सेकंड अब क्या बन जाएगा, समय बन जाएगा। ठीक,
5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर क्या बन जाएगी? वैद्युत धारा। से बोले 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या बन जाएगी? लंबाई। तो भौतिक राशि क्या होगी? जैसे भौतिक राशि बोले, भौतिक राशि की अगर बात की जाए तो भौतिक राशि परिमाण और प्लस मात्रा, या इंटू परिमाण इंटू मात्रा भौतिक राशि के गुणज के रूप में लिखा जाता है। परिमाण इंटू मात्रा मतलब वो प्लस का हमने बता दिया कि दोनों के मिलने से क्या बनेगी? भौतिक राशि, इस वजह से प्लस लगाया गया। बाकी इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि जो नंबर परिमाण को हम लोग क्या होगा? नंबर n, और जो मात्रा होगा क्या होगा? u। तो इसमें एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच कि नंबर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। ठीक, अब इसमें अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कुछ भी कांस्टेंट लिख देंगे, जैसे क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या लिख दिया? q, और यहाँ पे हो जाएगा 1/u। तो जो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी n इंटू यू। ये तो गया एक राशि के लिए। अगर ये दो राशियों के लिए ये संबंध लिखें तो ये संबंध क्या हो जाएगा? n1 u1 बराबर n2 u2। यानी नंबर होता है यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कोई राशि लिखी उसका बड़ा मात्रक लिख देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे उसका बड़ा मात्रक लिख देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि नंबर जो n है वो यूनिट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आप किसी का कोई मात्रक लिखा है, ठीक, तो आपने उसका मात्रक बड़ा मात्रक लिख दिया, तो जब आप उसका बड़ा मात्रक लिख देंगे तो अब क्या हो जाएगा? नंबर छोटा हो जाएगा। तो भौतिक राशि किससे बनेगी? परिमाण और मात्रक। ठीक, और मापन होगा किसका? मापन किसका होगा? भौतिक राशि होगा। ठीक, तो अब बात करें मूल मात्रक। तो भैया मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 मूल राशियां होती हैं। तो 7 मूल राशियों के 7 क्या है? मूल मात्रक है। मूल मात्रक जो लिखे हुए हैं, ये लंबाई का क्या होता है? जैसे मीटर, व्युत्पन्न मात्रक, एक सेकेंड, जैसे ये अब देखिए लंबाई, तो लंबाई का जो मात्रक होता है मूल मात्रक वो क्या होगा? लंबाई का होगा मीटर। ठीक, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे किसमें? एम से। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम, इसको डिनोट करते हैं केजी से, आपको पता होगा। समय का जो मात्रक होता है सेकंड, इसको लिखते हैं एस से। ताप का क्या होगा? केल्विन, उसको लिखेंगे कैपिटल के से। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, उसको डिनोट करेंगे किससे? ए से। ज्योत तीव्रता का क्या होता है? कैंडला, और उसको डिनोट कर देंगे किससे? सीडी से। और पदार्थ की जो मात्रा या परिमाण होता है उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? मतलब होता मात्रा क्या? मोल, और लिखेंगे इसको मोल किससे लिखते हैं? MOL से। ठीक, तो ये बात हो गई 7 मूल मात्रकों की। अब जो व्युत्पन्न राशियां होंगी तो व्युत्पन्न राशियों के हम लोग क्या निकाल लेंगे? व्युत्पन्न मात्रक निकाल लेंगे। ठीक, और अगर जो पूरक राशियां हैं तो उनके पूरक मात्रक अभी हम लोग पढ़ के आए। कोण का क्या होता है? कोण का होता है रेडियन, यहीं पर लिख दें। कोण का जो मात्रक होगा वो क्या होता है? कोण का होगा रेडियन। और घन कोण का क्या होगा? या ठोस कोण का स्टेरेडियन। तो ये हो गए भैया 2 पूरक मात्रक। ठीक, और ये हो गए हमारे मूल मात्रक। ये हो गया 7 मूल मात्रक। कौन से? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला और मोल। और ये रेडियन और स्टेरेडियन, 2 पूरक मात्रक, 7 मूल मात्रक। और इनको छोड़ के जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनके सब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक हम लोग निकालेंगे कल, मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग साथ में क्या करेंगे? व्युत्पन्न मात्रक भी निकालते जाएंगे और उनका विमीय सूत्र भी क्या करते जाएंगे? पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो जैसे अब हम लोगों को पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां। ठीक, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने पढ़ा भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े, मापन, मात्रक, मात्रक पढ़ के अब हम लोग आ गए फिर मूल मात्रक और पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो हमने बताया व्युत्पन्न मात्रक हम लोग निकाल लेंगे, किसी भी व्युत्पन्न राशि का निकाल लेंगे। जैसे आपको 1-2 निकाल के दिखाया, जैसे बल का दिखाया था, जैसे लिखे हुए न्यूटन,
और पास्कल, जूल, वोल्ट, ये सब क्या है, साइंटिस्ट के नाम पे है। जैसे अभी बल का हम लोगों ने निकाला था, बल का F बराबर, बल का क्या लिखा था, F बराबर m इंटू ए, तो इसका जो मात्रक लिखा था वो बल द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और त्वरण का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, न्यूटन के। ठीक, ये किसके बराबर है, न्यूटन के, यानी 1 न्यूटन बराबर होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे व्युत्पन्न राशियां आती जाएंगी और उनके हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालते जाएंगे और ये हम लोग निकालेंगे अगली क्लास में। अब आते हैं देखेंगे मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की मेन पद्धतियां 3 रही, कौन कौन सी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और तीसरा एफपीएस पद्धति। पहले क्या था कि सभी देश अपने अलग अलग देशों में मापने के लिए बनाए थे, मात्रक बनाए थे। जैसे हम लोग, जैसे भारत में, जैसे आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि भारत में जैसे आपको बोला जाता है घर में कि आपके रत्ती भर शर्म नहीं है, तो एक मात्रक चलता था रत्ती, रति, रति का मतलब होता था बहुत कम। जैसे हम लोग पहले मापते थे अंगूठे से कि भैया एक बीता, या इसी को बिलास बोलते हैं शायद, एक बीता। लोग क्या करते थे, बीता से नाप देते थे, भैया कितने बीता, हाथ से नाप देते थे, भैया एक हाथ, एक हाथ, या हाथ से नाप के आदान प्रदान हो जाता चीजों का, भैया कितने हाथ कोई चीज लेन देन कर रहे हैं। तो ये सब मात्रक चलते थे। वैसे विदेशों में अपना दूसरे मात्रक चल रहे थे। ठीक, जैसे हमारे देश में यही मात्रक चल रहे थे। आपने देखा होगा अभी कि लोग अभी भी ये, तो अभी प्रचलन इन सब चीजों का बंद हुआ है। ठीक, तो सभी देशों के अपने अलग अलग क्या थे, मात्रक थे। उसमें से कुछ ये मुख्य थे 3, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक, फिर इन तीनों को मिला के, ऐसे सब देश तो अलग अलग सब देशों के मात्रक थे, तो फिर इन लोगों को मिला के क्या बनाया गया, एक एसआई मात्रक बनाया गया, एक अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली बनाई गई। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे भैया, एमकेएस, सीजीएस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीजीएस। तो इस पद्धति में देखिए कि जो पद्धति है वो क्या है भैया, फ्रेंच सिस्टम है। क्या है, फ्रेंच सिस्टम। इसमें भैया सीजीएस में होता क्या है कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, सीजीएस पद्धति क्या होती है, लिखा हुआ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। लंबाई को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, और फ्रेंच सिस्टम है। ठीक, अब आते हैं आगे, जैसे एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस में क्या होता है, आप लिखा हुआ मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसमें क्या होता है भैया, एमकेएस में हम लोग द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, किलोग्राम में, लंबाई को किसमें, मीटर में, और समय को सेकंड में। ये क्या होती है, एमकेएस पद्धति होती है। अब आते हैं किसमें, कौन सी बची, एफपीएस। एफपीएस में क्या है, ये ब्रिटेन वालों का सिस्टम है। ठीक, ब्रिटिश पद्धति है एफपीएस। एफपीएस में लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में। इसमें किसमें मापते हैं भैया, एफपीएस में लंबाई को मापते हैं फुट में, ठीक, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में। ठीक, फिर क्या हुआ कि भैया जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो सब लोग अपने अपने मात्रक लेके पहुंच जाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि भैया एमकेएस पद्धति में थोड़ा सा सुधार हुआ, एमकेएस पद्धति में थोड़ा सा संशोधन किया गया और इसी को क्या बना दिया गया, एसआई मात्रक। ठीक, एसआई का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। भैया क्या हुआ कि एमकेएस पद्धति में थोड़ा सा क्या हुआ, सुधार हुआ और इसी को क्या बना दिया गया, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को बोलते हैं एसआई, शॉर्ट में एसआई पद्धति। ठीक, या एसआई सिस्टम। ठीक, और एसआई सिस्टम का जो क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, अब आते हैं आगे, और एसआई पद्धति में अब इसमें जो मात्रक रखे गए वो क्या हुआ कि भैया जो 7 मूल राशि उनके मूल मात्रक और जो ये पूरक राशियां और उनके पूरक मात्रक। ठीक, इसमें क्या रखे गए भैया, जो मूल राशियां थी उनके मूल मात्रक कौन से, अभी आपको बता चुके हैं पहले कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जो तीव्रता का कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक, और पूरक राशियों के पूरक मात्रक कौन कौन से, पूरक मात्रक कोण का भैया रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक, तो ये मात्रक रखे गए किसमें, एसआई पद्धति में।
एम के एसआई पद्धति में ये तो थे एम के एस, थोड़ा सा संशोधन किया गया, चेंज किया गया, ये चीजें ऐड करी गई और इसी को क्या बना दिया गया, एसआई पद्धति। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। ठीक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिए गए थे स्लाइड में। मात्रक समतल कोण का भैया क्या होता है, रेडियल लिख चुके हैं। घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियल। कुछ पुराने मात्रक दिए गए हैं तो ये जानने के लिए है, सब जान लेना। कुछ स्लाइड में ऐसे कुछ चीजें हैं, जैसे ताप को पहले जो इसका मात्रक था वो क्या, डिग्री सेंटीग्रेड था, इसी को क्या बोलने लगे, डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का क्या था, कंपन पर सेकंड। इसी का नया जो मात्रक है वो क्या हो गया है, हर्ट्ज। ठीक, तो कुछ इतनी चीजें थी। आज का वीडियो था वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। हम लोगों ने आज क्या, मापन, मात्रा कात्रक के बारे में भी देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि कोई भी नियम या सिद्धांत आखिरी नहीं होता, समय समय पे क्या उनमें कि भैया जैसे आज भी कुछ नियम चल रहे हैं, आगे अगर कुछ नई चीजों की खोज हुई तो भैया अब के जो नियम है अभी को इनको असक्षम मानकर छोड़ दिया जाएगा और हम लोग नए नियम का क्या करने लगेंगे, फॉलो करने लगेंगे। ठीक, तो भौतिक विज्ञान में क्या हुआ करता है कि हम लोग इन नियमों को पढ़ा करते हैं। भैया जो चल रहे हैं इस समय हम लोग नई खोजें किया करते हैं और उनको पढ़ा करते हैं। ठीक, और जब अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती है कि वे राशियां जिनका यथार्थ में मापन हो सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा भैया भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, मापन के आधार पे या मापन या मात्रक के आधार पे। तीन प्रकार की, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियां। ठीक, दिशा व परिमाण के दो होती है, सदिश और अदिश। तो ये हम लोगों को पढ़ना ही है आगे विस्तार। तो फिर क्या होती है, मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती है कि वे राशियां जो अन्य से क्या हो, स्वतंत्र या दूसरे पर निर्भर नहीं करती। कितनी होती है, 7 होती है। व्युत्पन्न राशियां अगर पूरक राशियों को छोड़ दी जाए और मूल राशियों को, जितनी भी राशियां होती हैं, ठीक, वो सब क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है कि ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या इनकी सहायता से उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, फिर पूरक राशियां क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जिनमें मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती, क्या कहलाती है, पूरक राशियां। कौन सी होती है भैया, दो, समतल कोण, घन कोण। ठीक, या कोण या इसी को बोलते हैं क्या, ठोस कोण। फिर हम लोगों ने पढ़ा भैया, पहले हम लोगों ने पढ़ा किसके, मापन व मात्रक के आधार पर 3 प्रकार की, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। फिर अब दिशा और परिमाण के आधार पर पढ़ेंगे कितने प्रकार की, अदिश राशियां, सदिश राशियां। अदिश क्या होती है कि वे राशियां जिसमें केवल क्या हो, दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण से ही व्यक्त कर सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। और जिसमें दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता हो और प्लस क्या करें, सदिश योग के नियम का क्या करें, पालन करें। ठीक, जो योग के निश्चित नियमों का यहाँ पे क्या लिख लेंगे, योग के सदिश योग के नियम का क्या करें, पालन करें, उनको क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती है। या निश्चित नियमों में यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जो निश्चित नियम होते हैं वो क्या होते हैं, सदिश योग। सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं जो सदिश योग के नियम का क्या करें, पालन करें, सदिश राशियां कहलाती हैं। दिशा भी होती है, यहाँ पे सीधा लिखते हैं जो, इसे लिखा भी है भी ठीक है, जो सदिश योग के नियम का पालन करें सदिश राशियां कहलाती है। ठीक, ये हो जाएंगे उनके कुछ एग्जाम्पल। मात्रक पढ़ चुके। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है कि मापन का ऐसा एक मानक आधार जिसे भौतिक राशि गुणज के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, मात्रक। जैसे 5 किलोग्राम। ठीक, तो इसे परिमाण के गुणज के रूप में लिखा जाता है किसी भौतिक राशि के रूप में। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, मात्रक। भौतिक राशि किससे मिलती है, परिमाण और मात्रक से, दोनों के मिलने से बनती है। और उसमें एक संबंध होता है कि नंबर इंटू यूनिट बराबर होता है एक क्वांटिटी के, राशि के। यानी जो संबंध होता है वो क्या होता है कि नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, यूनिट के। भैया याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। मूल मात्रक कितने होते हैं भैया, 7 मूल राशियां होती हैं, उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक के भैया अलग अलग मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे पास्कल, आपने पढ़ा होगा। दाब क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का जैसे मात्रक चाहे तो ये लिख ले, नहीं लिखे तो क्या लिख देंगे, वैसे यही लिखना पड़ेगा। ठीक, ये लिख देंगे और इसका क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो मात्रक हम लोगों के यहाँ से निकलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पास्कल के।
ठीक, 1 पास्कल के। जैसे इसमें क्या, ये बराबर हो गया 1 न्यूटन के। आगे आते हैं, मात्रा की पद्धति बताइए भैया। मात्रा की पद्धतियां कितने प्रकार की होती है? 3, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक, एमकेएस में क्या, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड में। सीजीएस में लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। एफपीएस में लंबाई फुट में, पाउंड में, द्रव्यमान और समय सेकंड में। अब आते हैं आगे, सीजीएस पद्धति है तो हम लोग जान चुके हैं तीनों। फिर बताया गया कि भैया ऐसे सब देशों के अलग अलग मात्रक थे, तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो भैया वो तो एक ही से हो सकता है, ऐसे सब लोग, फिर तो दिक्कत होगी। तो फिर क्या हुआ कि भैया एमकेएस में थोड़ा सा सुधार किया गया और उसे क्या बना दिया गया, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, एक नया नाम दे दिया गया, एसआई सिस्टम। ठीक, इसका नाम भैया क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और हिंदी बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। इसमें किया क्या गया भैया कि 7 मूल राशि रखेंगे, उनके मूल मात्रक, और 2 पूरक राशियां और पूरक मात्रक। ठीक, यही है एसआई सिस्टम में। ठीक, तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी है। अब अगली राशि में, अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखिए इसमें जो चैप्टर में है क्या क्या है, हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, और हम लोगों को विमी सूत्र पढ़ने, विमी विश्लेषण, विमी सूत्र पढ़ेंगे सभी राशियों के एक लेक्चर में। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग, जो इंपॉर्टेंट, जिससे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आज के लिए सभी का धन्यवाद, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद।